कहानी शुरू होती है जब हमारा तारुफ होता है तलवारबाज बरेल से। वो एक अधेड़ उम्र का बिल्कुल सिंपल और पुरसुकून मिजाज का आदमी है। इसने अपनी एक्चुअली पूरी जिंदगी तलवारों के दरमियान और ट्रेनिंग में गुजार दी है। मतलब लाइफ का मोटो ही यही था, उठो, खाओ, तलवार चलाओ, सो जाओ। एक दिन सीन ये है कि उसके वालिद आते हैं बात करने। कहते हैं, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अब भी यकीन नहीं कर सकता कि बरेल ने मुझे कोई पोता नहीं दिया। मतलब सेम ओल्ड स्टोरी, घर वालों का प्रेशर अलग लेवल का है, अभी तक कोई बच्चा नहीं। एनीवे, इसके बाद उनके स्टूडेंट्स ने उन्हें सलाम किया और हमें पता चलता है कि उसने इस शहर में एक्चुअली एक डोजो खोला है, जहां वो उन्हें सिखाता है कि बेसिकली तलवार कैसे पकड़नी है और उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है। उनके पोस्चर और मूवमेंट्स को करेक्ट करता रहता है, जैसे कोई पीटीआई टीचर हो। इसकी वजह यह है कि वो सब वहां रह चुका है अपनी जिंदगी में, और उसका ख्वाब हमेशा रहा है एक अजीम तलवारबाज बनना और शोहरत हासिल करना। फिर भी वो अपनी महारत को आम और गैर काबिले जिक्र देखता है उन ग्रेट तलवारबाजों के मुकाबले में। वो जानता है कि वो तालीम के लिए एक तोहफा है और वो आसानी से इल्म पहुंचाना जानता है, तो वो महसूस करता है कि वो सही जगह पर है। उसे ये भी याद है कि उसके पास बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेसफुल हुए और ग्रेजुएट होने के बाद इंपॉर्टेंट लोग बन गए उसके नीचे से, और गांव छोड़कर अपने ख्वाबों का पीछा करने चले गए। बरेल अपने वालिद और वालिदा के साथ टेबल पर बैठता है और उसके वालिद ने अपनी बीवी से पूछा कि क्या वो भी बरेल को एक खानदान शुरू करते देखना चाहती है और आबाद होता देखना चाहती है। मां कहती है कि वो यकीन रखती है कि वो एक दिन जरूर बीवी लाएगा, और ये कि सब कुछ अपने वक्त पर अपनी जगह आता है। फिर भी वो अभी तक देखने का इंतजार कर रही है पोते, और उनमें खुश होना चाहती है। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है, तो बरेल उसे खोलने के लिए उठता है और डिस्कवर करता है कि आने वाली उसकी फॉर्मर स्टूडेंट है एल्यूसिया, जो अब भी उसे मास्टर कहती है, उसी रिस्पेक्ट के साथ जो वो पास्ट में यूज करती थी। उसके बाप ने उसे फौरन पहचान लिया क्योंकि वो कमांडर बन गई है बादशाही के शूरवीरों की और अब एक नोन पर्सनैलिटी है। एल्यूसिया उसे बताती है कि वो उसे इन्फॉर्म करके रिक्रूट करने आई है। उसे बताया कि उसे बतौर एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर मुकर्रर किया गया है शूरवीरों के लिए, सीधा ऑर्डर से। फिर वो प्रोड्यूस करती है एक ऑफिशियल रॉयल डिक्री जिस पर मोहर है, और कहती है कि अगर वो नहीं जाता कैपिटल तो उसे सजा दी जाएगी ऑर्डर से इनकार करने पर। वो उसे ये भी कहती है कि एक गाड़ी उसका इंतजार कर रही है कुछ देर के लिए बाहर। बरेल मुश्किल से यकीन कर सकता है कि उसे मजबूर किया जा रहा है फॉरेन ट्रैवल करने और अपनी पुरसुकून जिंदगी को पीछे छोड़ने की ऐसी अचानक ट्विस्ट की वजह से। इस वक्त उसके वालिद कहते हैं कि उसे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और कैपिटल में दुल्हन की तलाश करनी चाहिए। यहां तक कि वो सजेस्ट करते हैं कि वो खुद एल्यूसिया से शादी कर ले क्योंकि वो सक्सेसफुल और नोन है। लेकिन बरेल खुद को इससे बड़ा समझता है, नहीं सोचता कि ये ठीक है, और महसूस करता है कि उनके दरमियान जो गैप है वो बहुत बड़ा है। कैपिटल की तरफ ट्रैवल करते वक्त गाड़ी के अंदर बरेल नोटिस करता है कि एल्यूसिया अब भी वही तलवार रखती है जो उसने उसे उस दिन दी थी जब वो डोजो से ग्रेजुएट हुई थी, और ये कि ब्लेड को क्लियरली बहुत केयर से मेंटेन किया गया है। वो उसे कहता है कि उसे बेहतर तलवार की जरूरत है, खासकर अब जब वो शूरवीरों की कमांडर बन गई है और बहुत से लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। लेकिन वो जवाब देती है कि ये तलवार उसके लिए बेहतरीन है और उसे दूसरी की जरूरत नहीं है। इस वक्त वो समझता है कि वो अब भी उसे अपने से ऊपर देखती है और बहुत इज्जत करती है। फिर भी अंदर से वो मानता है कि वो ऐसे किसी ओहदे के लिए बहुत बूढ़ा हो गया है, जैसे स्पेशल इंस्ट्रक्टर, और वो खुद को ऐसा रोल निभाते हुए सोच भी नहीं सकता। एल्यूसिया उसे बताती है कि कैपिटल में हर कोई उसे गांव का तलवारबाज के नाम से जानता है, जिसने बेहतरीन शूरवीरों और एडवेंचरर्स को ट्रेन किया, और उसकी रेपुटेशन उससे पहले कैपिटल पहुंच गई थी। लेकिन उसने अज्यूम किया कि वो मुबालगा कर रही है और हमेशा की तरह खुद को अंडरस्टेट करता है। जब वो कैपिटल पहुंचते हैं, बरेल बहुत इंप्रेस होता है क्योंकि वो बड़े शहरों, बुलंद इमारतों या पुरहुजूम सड़कों का आदी नहीं है, इसलिए वो अपना सर इधर उधर घुमाता रहता है जैसे ही चलता है। अगले दिन एल्यूसिया शूरवीरों के सामने अनाउंस करती है कि उनके पास एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर होगा। वो कहती है कि बरेल इतना स्ट्रांग है कि वो खुद भी उसके बराबर नहीं है। वो सबके सामने उसकी महारत की विटनेस देती है, तो बरेल अपना तारुफ क्वाइटली करता है और उन्हें बताता है कि वो अपनी एबिलिटीज पर खास कॉन्फिडेंट नहीं है, ना ही वो खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझता है जिस तरह वो लोग मानते हैं। लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा उन्हें इंप्रूव करने और बेहतर बनने में मदद करने में। इसके बाद एल्यूसिया उसे इन्फॉर्म करती है कि उसे सिर्फ शूरवीरों को हर महीने 3 या 4 बार ट्रेन करने की जरूरत होगी, ताकि वो इस काम को बैलेंस कर सके अपने गांव में डोजो चलाने के साथ, और ताकि वो ओवरवेल्म ना हो या ऐसा लगे कि उसने वो जगह छोड़ दी है जहां उसका असली ताल्लुक है। अचानक एक फीमेल नाइट जिसका नाम कारूनी है कुछ हिचकिचाते कदमों के साथ आती है, और वो उसे फौरन पहचान लेता है क्योंकि वो भी कभी उसके स्टूडेंट्स में से थी। वो याद करता है कि उसने उसके अंडर पूरे 2 साल ट्रेनिंग ली थी और उसका ख्वाब था एक नाइट बनना और ऑर्डर की सफों में शामिल होना। वो इस बात पर खुश है कि उसने एक्चुअली वो ख्वाब पूरा कर लिया है और अब उसके सामने पूरे आर्मर में खड़ी है। उस रात बेरेल अपने घर गांव में वापस आता है भरे दिन के बाद, सोच में डूबा हुआ, और ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका स्टूडेंट रैंडरिड अपने घर वालों के साथ ऐसे विजिट कर रहा है जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था। उसका बाप उसे बताता है कि डोजो को अब इस वक्त उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि रैंडरिड टीचिंग संभालने वाला है, स्टूडेंट्स और जगह का इंतजाम करेगा। वो उसे ये भी कहता है कि जब तक उसे बीवी नहीं मिलती और खुशखबरी लेकर वापस नहीं आता, वापस ना आए जो उन्हें खुश करेगी।
बेरेल सीखता है कि रैंडरिड अपनी एडवेंचरस लाइफ छोड़ रहा है ताकि अपने फैमिली के साथ गांव में सेटल हो जाए। ट्रैवल और खतरे की जिंदगी के बजाय स्टेबिलिटी चूज कर रहा है। वो सोचता है कि कितनी बड़ी चेंज है ये उसके लिए, खासकर क्योंकि रैंडरिड एक प्लैटिनम रैंक एडवेंचरर है जिसने बहुत सी जगह ट्रैवल की है और डिफिकल्ट बैटल्स फाइट की है। इसके बावजूद रैंडरिड खुलकर सबके सामने मानता है कि उसकी ट्रेनिंग बेरेल के अंडर होना ही सबसे बड़ी वजह है कि वो इस पोजीशन तक पहुंचा और ये लेवल अचीव किया। बेरेल के वालिद का ख्याल है कि वो रियली खुशकिस्मत है कि रैंडरिड ऐसे वक्त में वापस आया है, क्योंकि वो ट्रेनिंग स्टाइल को अच्छी तरह जानता है बेरेल कैसे सोचता है, और इसलिए डोजो को मैनेज कर सकता है उसकी एब्सेंस में बिना स्टूडेंट्स को बहुत फर्क महसूस कराए। अगले दिन बेरेल वापस कैपिटल आ जाता है अपने गांव के मामलात सेटल करने के बाद, और एल्यूसिया को बताता है कि वो हर बार घर वापस नहीं जा सकता इतनी फ्रीक्वेंटली, इसलिए उसे ऐसी जगह चाहिए जहां वो ज्यादा परमानेंट बेसिस पर रह सके। वो उसे बताता है कि जो होटल उसके लिए एलोकेट किया गया है वो बहुत महंगा है और वो वहां ज्यादा देर नहीं रह सकेगा। वो सजेस्ट करती है कि वो उसके घर में ही रह ले जब तक उसे कोई ठीक जगह नहीं मिलती, लेकिन उसने ये कहकर मना कर दिया कि ये ठीक नहीं होगा और वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता। फिर वो उसे इनवाइट करती है कि अकेले रहने के बजाय बाहर खाना खाने चले, लेकिन अचानक एक औरत जिसका नाम लैंड्री है एल्यूसिया के सामने चीख कर कहती है कि वो शहर में एक मर्द के साथ चल रही है और उसका मजाक उड़ाती है। बेरेल अज्यूम करता है कि वो उसकी शर्मिंदगी की वजह बन रही है, तो वो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा लेता है पूरे एम्बैरेसमेंट में, जबकि एल्यूसिया उस औरत को कहती है कि वो उसके मामलों में दखल देना बंद करे जो उसकी फिक्र नहीं करती। बेरेल उसकी नेक से लटकी हुई मेटल प्लेट को देखता है और रियलाइज करता है कि वो एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर है, बहुत हाई रैंक। अचानक जब वो उसके फीचर्स पर फोकस करती है वो उसे पहचान लेती है और चीख कर कहती है मास्टर। फिर पूछती है कि क्या वो उसे याद है। वो उसे याद दिलाती है कि वो उसे बहुत पहले डोजो में लाई थी और सिखाया था कि तलवार को ठीक से कैसे पकड़ना है। इस पॉइंट पर उसे याद आता है कि वो वही लड़की है जिसे उसने 20 साल पहले बचाया था जब वो खो गई थी और उसे किसी की जरूरत थी गाइड करने के लिए। वो उसे बताती है कि वो हमेशा उसे अपनी सक्सेस के बारे में बताना चाहती थी और ये कि वो कैसे मशहूर एडवेंचरर बन गई थी, लेकिन उसे कभी दोबारा मिलने का मौका नहीं मिला। वो खुश है कि वो अच्छा कर रही है और वहां तक पहुंच गई है जहां वो एक वक्त में चाहती थी, बल्कि वो हैरान है कि वो एल्यूसिया के साथ ऐसे क्यों चल रही है। एल्यूसिया कामली बताती है कि वो उसे रहने की जगह ढूंढने में हेल्प कर रही है उसकी नई असाइनमेंट की वजह से। लैंड्री कहती है कि वो एक ब्रोकर के तौर पर काम करती है और रियल एस्टेट की एक्सपर्ट है और उसे ठीक कीमत पर सूटेबल घर ढूंढकर दे सकती है। वो ये भी हिंट देती है कि एल्यूसिया को एक्चुअली शहर के टैवर्न्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो ऐसी जगह नहीं जाती, और वाकई वो दोनों उसे रहने की जगह ढूंढने में हेल्प करती हैं। वो एक से ज्यादा ऑप्शंस देखता है जब तक कि फाइनली एक पर सेटल हो जाता है। फिर उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छा रहें और इसकी वजह से न लड़ें। फिर वो उन्हें अलविदा कहकर चला जाता है। उसे महसूस होता है कि अचानक उसकी जिंदगी में आने वाली चेंजेस उस पर बहुत वजन रखती हैं, क्योंकि वो बूढ़ा हो रहा है और अब कंटिन्यूअस मूवमेंट का आदी नहीं रहा। फिर भी वो खुश है कि उसके पुराने स्टूडेंट्स अब भी उसके साथ खड़े हैं और उसे नहीं भूले। फिर हम देखते हैं कमांडर हेनब्लिट्ज ट्रेनिंग यार्ड में शूरवीरों के साथ स्पारिंग करता है। एक्साइटमेंट हर चेहरे पर साफ दिखती है। आखिर में वो उसे हरा देता है और उसकी तलवार को एक जोरदार स्ट्राइक से तोड़ देता है, जो सब स्पेक्टेटर्स को उसकी ताकत से हैरान कर देती है। इसके बाद एल्यूसिया शूरवीरों को एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार रहने का ऑर्डर देती है, नॉर्मल से हटकर, क्योंकि बेरेल उन्हें पर्सनली ट्रेन करना शुरू करेगा। लेकिन हेनब्लिट्ज को लगता है कि बेरेल बिल्कुल आम दिखता है और ताकत का कोई साइन नहीं दिखाता, तो वो डिसाइड करता है कि आदमी इतना स्ट्रांग नहीं है उन्हें ट्रेन करने के लिए, और सबके सामने एक ड्यूअल का चैलेंज देता है उसे टेस्ट करने के लिए। तो दोनों तैयार हो जाते हैं लड़ाई के लिए, शूरवीरों की क्यूरियस एंटिसिपेशन के अंदर ही अंदर बेरेल सोचता है कि वो पहले ही हार जाएगा ऐसी ताकत के खिलाफ। फिर भी वो डिसाइड करता है कि जो करना चाहिए वो करेगा और चैलेंज से नहीं भागेगा। हेनब्लिट्ज जबरदस्त ताकत और स्पीड से अटैक करता है और बेरेल देखता है कि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ वाकई इंप्रेसिव है, लेकिन उसकी स्ट्राइक्स इजी हैं प्रेडिक्ट करना, और वो रेकलेसनेस पर बहुत रिलाई करता है। जब वो एक जोरदार स्ट्राइक के साथ आगे चार्ज करता है, बेरेल अपनी तलवार को सिंपली राइट साइड को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर लगभग अपनी ही मर्जी के खिलाफ उसके सर पर एक सिंपल सा स्ट्राइक करता है जो उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। शूरवीर अज्यूम करते हैं कि ये एक लकी एक्सीडेंट से ज्यादा कुछ नहीं था, और हेनब्लिट्ज नाराज हो जाता है और सीरियस होकर पूरी कॉन्सेंट्रेशन से लड़ता है। लेकिन बेरेल उसकी हरकतों को प्रेडिक्ट करता रहता है और एक के बाद एक उसके हमलों को रोकता रहता है, बिना थकान के किसी मामूली साइन के। हेनब्लिट्ज अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज करता है जो उसके पास थी, एक मूव जिससे उसने पहले बहुत से शूरवीरों को हराया था और जिस पर वो हमेशा क्रूशल मोमेंट्स में रिलाई करता था। वो एक तूफान की तरह आगे चार्ज करता है अपनी पूरी ताकत के साथ ड्यूल खत्म करने के लिए, लेकिन आखिरी लम्हे में उसकी स्ट्राइक कंट्रोल से बाहर हो जाती है। बेरेल जो ओपनिंग आती है उसे सीज करता है और पीछे से स्ट्राइक करके मैच को एंड तक पहुंचा देता है। इस वक्त हेनब्लिट्ज को आखिर में समझ आता है कि वो वाकई उसके बराबर नहीं था, चुनाचे वो सबके सामने हार मान लेता है और कहता है कि वो शॉकिंग था और ऑर्डिनरी से बहुत दूर था, जबकि सब स्पेक्टेटर्स वहां खड़े हैं जो यकीन नहीं कर सकते जो उन्होंने अभी अपनी आंखों से देखा था। उस रात बेरेल शूरवीरों के साथ कुछ हद तक पीता है, दिन भर की ट्रेनिंग के बाद सुकून भरे माहौल में, और हेनब्लिट्ज कहता है कि उसे शर्मिंदा महसूस होता है क्योंकि उसने शुरू से ही उसकी एबिलिटीज पर शक किया था और उसकी शक्ल से जज किया था। फिर वो उससे पूछता है कि उसने उसका फाइनल मूव कैसे हैंडल किया जो उससे पहले हमेशा सक्सेसफुल रहा था।
बैरल सिंपली जवाब देता है कि वो अटैक के साथ ही घूमकर मूव कर गया था और उसका बैलेंस बिगाड़ दिया। फिर उसे बताता है कि अगर टेक्निक ज्यादा फ्लेक्सिबल होती और सिर्फ ब्रूट फोर्स पर रिलाय नहीं करती तो वो वाकई उसे हराने के लिए काफी हो सकती थी। इसी वक्त हम देखते हैं बैरल के वालिद रैंडरिड के साथ डोजो में बैठे हैं, जहां वो कहता है कि वो बैरल को पूरे मुल्क में, पूरी सल्तनत में एक बड़ा नाम दिलवाना चाहता है, न सिर्फ गांव के अंदर। उसने ये भी कहा कि वो एक एडवेंचरर के तौर पर बहुत सी जगह ट्रैवल कर चुका है और उसने बहुत सी तलवारें देखी हैं, फिर भी कभी भी बैरल से बेहतर तलवारबाज नहीं मिला जब बात बेसिक्स और कंट्रोल की आती है। उसके वालिद का मानना है कि आखिरकार वक्त आ गया है सबके लिए उसकी असली सलाहियतों को पहचानने का, और ये कि उसे मजीद छुपा नहीं रहना चाहिए। शूरवीर उसके साथ संजीदगी से ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बैरल उनमें से दो को एक लड़ाई के बीच में रोकता है और उन्हें बताता है कि वो अपने अपोनेंट को अपनी तलवारों पर बहुत ज्यादा फोकस करने दे रहे हैं और इसकी वजह से वो हल्की हरकतें यूज कर सकते हैं जो आसानी से नोटिस नहीं होंगी। फिर अपोनेंट का कॉन्सेंट्रेशन उसके खिलाफ टर्न कर सकते हैं। लेकिन वो अचानक देखता है कि सब चुप हो गए हैं और उसकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, तो वो महसूस करता है कि उसका मशवरा सिंपल है और इतनी तवज्जो के लायक नहीं है। फिर भी वो कामली समझाना जारी रखता है। इसके बाद हेनब्लिट्स उसे एक टॉवल देता है ताकि वो ट्रेनिंग के बाद अपना पसीना पोंछ सके, और बैरल महसूस करता है कि उन्होंने सच में अब उस पर यकीन करना शुरू कर दिया है, अब जबकि उसने ड्यूल जीत लिया है और उन्होंने उसकी लेवल अपनी आंखों से देख ली है। फिर करुनी उसे ऑफर करती है कैपिटल के टूर पर साथ चलने को और उसे सबसे इंपॉर्टेंट जगह दिखाने को, और वो कहता है कि वो ज्यादा बाहर नहीं जाता और उसे बड़े शहरों में घूमने की आदत नहीं है। लेकिन हेनब्लिट्स उसे बताता है कि कैपिटल में रहकर उसकी खूबसूरती न देखना शर्म की बात है, और कहता है कि शहर खूबसूरत है और देखने लायक जगह है। थोड़ी सोच के बाद बैरल डिसाइड करता है कि वो उसके साथ चलेगा। इसी दौरान इल्यूसिया महल में हाई ऑफिशियल्स को एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करती है और उनके सामने मजबूती से खड़ी रहती है जब वो पूछते हैं कि क्या बैरल अपने काम में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो वाकई उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है जो उससे वाबस्ता है। वो पूरे कॉन्फिडेंस से जवाब देती है कि वो उसकी हर एक्सपेक्टेशन से बढ़कर है, कि उसकी लेवल उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा है, और ये कि खुद शूरवीरों ने ऑलरेडी उसे दिल से रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया है। मीटिंग के बाद जब वो कॉरिडोर में अकेली चल रही होती है, उसे याद आता है कि वो कभी भी सिर्फ टाइटल के लिए कमांडर नहीं बनना चाहती थी, बल्कि उसने ये पोजीशन इसलिए ट्राई की थी क्योंकि वो बैरल की हेल्प करना चाहती थी पूरे किंगडम में एक बड़ा नाम हासिल करने में, ताकि कोई उसे दोबारा नीचा न दिखा सके। अचानक हम पास्ट में वापस चलते हैं और इल्यूसिया के घर वालों को देखते हैं जब वो उसे बैरल के डोजो के पास लेकर जा रहे हैं, जब वो अभी बच्ची है, ताकि वो सीख सके कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है और अपनी ताकत पर भरोसा कैसे करना है। वो वहां दूसरे स्टूडेंट्स के दरमियान खड़ी है, थोड़ा हिचकिचाती हुई। फिर उनके साथ बेसिक ट्रेनिंग शुरू करती है। शुरू में वो जल्दी थक जाती है और रेजिमेंट के साथ पेस नहीं रख पाती क्योंकि वो डिसिप्लिन और सख्त एक्सरसाइजेस की आदी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो ट्रेनिंग के हर लम्हे को एंजॉय करने लगती है और उन दिनों का बेसब्री से इंतजार करने लगती है जब वो डोजो जा सकती है। आहिस्ता आहिस्ता वो मजबूत होती जाती है, यहां तक कि वो बिल्कुल अलग हो जाती है उस लड़की से जो पहले इस जगह में दाखिल हुई थी। फिर वो बैरल के साथ दूसरे स्टूडेंट्स के सामने एक ट्रेनिंग मैच करती है और देखती है कि उसमें कोई ऑब्वियस वीकनेस नहीं है जिसका वो फायदा उठा सके। वो उसे एक से ज्यादा बार अटैक करने की कोशिश करती है और कोई ओपनिंग ढूंढती है, लेकिन वो उसे एक ही लम्हे में एक सिंपल और क्विक मूव से हरा देता है। वो उसे कहता है कि उसकी इंस्टिंक्ट्स वाकई अच्छी हैं क्योंकि उसने अटैक करने का सही वक्त चुना और जल्दबाजी नहीं की। तो वो उसे कुछ एक्सेप्शनल और अलग के तौर पर देखने लगता है, अगरचे वो अब भी उसे सिर्फ एक हाईली स्किल्ड इंस्ट्रक्टर से ज्यादा कुछ नहीं समझता और कभी इमेजिन नहीं करता कि वो इससे कहीं बड़ा है। फिर एक दिन बैरल अपने स्टूडेंट्स के साथ दूसरे डोजो में ट्रेनिंग करने जाता है, जो रीजन के एक मशहूर तलवारबाज के स्टूडेंट्स का डोजो है। माहौल कंपेटिटिव है और टेंशन से भरा हुआ है। उसके साथी अपने मैचेस आसानी से जीत जाते हैं। जब उसकी अपनी बारी आती है, वो नोटिस करती है कि उसका अपोनेंट खुद को ओपन छोड़ रहा है और ठीक से डिफेंड नहीं कर रहा। वो उसके हमलों से एक के बाद एक बचती है जब वो थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश करता है ताकि उसे अपने साथियों के सामने शर्मिंदा कर सके। लेकिन आखिर में वो एक डिसाइसिव स्ट्राइक करती है। उसे हैरत होती है कि वो उसे कितनी आसानी से हरा देती है, उसके मुकाबले में जिसकी वो बैरल के अंडर ट्रेनिंग की आदी थी। इसके बाद वो घर वापस आती है और इल्यूसिया मुश्किल से यकीन कर सकती है कि उन्होंने सबको हरा दिया उस दूसरे डोजो में इस तरह, और वो बहुत प्राउड महसूस करती है। लेकिन बेरेल उसे बताता है कि उसे अपनी तवज्जो इस चीज पर करनी चाहिए कि उसने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, बजाय इसके कि रिजल्ट पर खुद, और ये कि जो मायने रखता है वो इंप्रूवमेंट है, जीत नहीं। अचानक उसे याद आता है कि वो अपने बाल वहां पीछे छोड़ आई है, तो वो जल्दी से अकेली वापस भागती है इससे पहले कि वो बहुत दूर चले जाए। वहां वो फीमेल स्टूडेंट्स को ढूंढती है जो उसे पकड़ कर रखी हैं और उसे वापस देने से इनकार कर रही हैं, और वो उसे अपने वर्ड्स से टॉन्ट करने लगती हैं, जबकि उनका लीडर खुद को प्रूव करने के लिए उसे मारना चाहता है। अचानक बेरिल स्पॉट पर अपीयर होता है और कामली उन्हें बिना कोई सीन क्रिएट किए दूर कर देता है। फिर वो बाल का पिन लेता है और उसे वापस कर देता है। उनका लीडर गुस्से में अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उस वक्त उनका इंस्ट्रक्टर आता है और उन्हें फौरन रोक देता है, ये कहते हुए कि वो बेरिल की लेवल पर बिल्कुल नहीं है और वो नहीं समझते कि वो एक्चुअली कौन है। फिर वो अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर के लिए बेरिल से माफी मांगता है और बेरिल जवाब देता है कि ये इस लायक नहीं कि इसका इशू बनाया जाए। बात खत्म। फिर वो इल्यूसिया के साथ घर की सड़क पर वापस चलता है और उसे बताता है कि वो डोजो में इसलिए वापस आया था क्योंकि उसे लगा कि कुछ बुरा होने वाला है,
और वो आराम से आगे नहीं बढ़ सकता था। वो महसूस करती है कि वो उसकी परेशानी की वजह बनी और उसे डिस्टर्ब किया, लेकिन वो वजाहत करता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया था और वो सिर्फ खुश है कि उसे चोट नहीं आई। इस वक्त वो अचानक बेकाबू होकर रोना शुरू कर देती है। उसे नहीं पता कि उसे कैसे समझाए और वो उसे काम करने की कोशिश करता है और पूछता है कि क्या वो कुछ खाना चाहती है ताकि वो थोड़ा सेटल हो जाए, लेकिन वो कहती है कि वो वजह नहीं है। और इस तरह हम समझते हैं कि वो इसलिए रो रही है क्योंकि उसका दिल उलझे हुए जज्बात से भर गया है, जिन्हें वो ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर सकती। एक तवील अरसे की मुसलसल ट्रेनिंग के बाद एलूसिया बेरिल के साथ एक बार फिर सबके सामने होती है और इस बार बहुत मेहनत और इंटेंस कंसंट्रेशन के बाद वो उसे हराने में कामयाब हो जाती है। इसके बाद वो उसे अलविदा कहता है, उसके हाथ में तलवार देकर, और बताता है कि उसके पास उसे सिखाने के लिए और कुछ नहीं बचा, कि वो उस स्टेज पर पहुंच गई है जहां उसे अपनी राह पर खुद आगे बढ़ना चाहिए। वो अपने नजरिए से जानती है कि वो अब भी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, फिर भी वो उसका फैसला मान लेती है और तलवार को बड़े एहतराम से कबूल करती है। डोजो छोड़ने के बाद वो फैसला करती है कि वो साबित करेगी कि बेरिल वाकई सबसे बड़ा तलवारबाज है, चाहे वो खुद इसे नहीं दिखता, और इसलिए वो रॉयल नाइट्स में शामिल होने के लिए इम्तिहान देती है। वो दूसरे कैंडिडेट्स पर आसानी से गालिब आ जाती है और यहां तक कि एग्जामिनर्स खुद उसकी लेवल पर नहीं है क्योंकि उनका स्टैंडर्ड बहुत नीचे है उसके मुकाबले में जिसके खिलाफ उसने बेरिल के साथ ट्रेन किया था। वो सबसे ज्यादा स्कोर के साथ नाइट्स में दाखिल होती है। उसका नाम चमकने लगता है और 10 साल की कोशिश और तरक्की के बाद वो नाइट्स की ऑफिशियल कमांडर बन जाती है। बताइए मेरा रीकैप कैसा लगा, और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा और मून एनिमे को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।